प्राचीनतम नदी वो सरस्वती नदी इस देश की मानी जाती है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी पहाड़ में से जहां नीचे मैदान में आती है, वो संयोग से हरियाणा में ही आदि बद्री स्थान है। आदि बद्री हरियाणा में ही है, यमुना जिले में, जहां आज भी माना जाता है कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का ये प्रवाह स्थान है। थोड़ा बहुत पानी रिश्ता है, उस पर आज भी श्रद्धा से लोग जाते हैं। पहाड़ों में उत्खनन हुआ, वो पानी का प्रवाह जो है वो बदल करके कुछ यमुना की तरफ चला गया, कुछ सतलुज व्यास रावी की तरफ चला गया, कुछ गंगा की तरफ चला गया, पहाड़ों में जो डिस्टर्बेंसेस हुए। लेकिन सरस्वती का मार्ग आज भी सैटेलाइट भी बताता है कि उसका ये मार्ग है, और उस मार्ग को हरियाणा से होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए सिंधु खाड़ी में नदी गिरने का आज भी प्रमाण मिलते हैं। इस नदी के ऊपर कई शहर बसे हुए हैं, और सौभाग्य से हम जो बैठे हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं, आभास हम लोग है कि अग्रोहा ये शहर भी सरस्वती नदी के किनारे पर बहुत विकसित उस समय की सभ्यता इस नाते से। लेकिन कालांतर में उस शहर का कोई भी कारण रहे होंगे, वो शहर दब गया, और दबने के बाद वहां जो किसी समय व्यापार का केंद्र होता था, जैसे ईश्वर साहब ने बताया है, तो ठीक करो या तो ठीक करो। तो जैसा स्पीकर साहब ने बताया है कि व्यापार का एक केंद्र होता था, यानी दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। पहले व्यापार एक प्रकार से भूमार्ग से ही ज्यादा होते थे, तो गाड़ियां, ट्रेन उस समय नहीं थी। उस समय तो घोड़े, ऊंट, खच्चर, इनके ऊपर लाद करके सामान इधर से उधर ले जाते थे, और उनको जो आश्रय स्थल मिलते थे बहुत बड़े बड़े व्यापार के केंद्र होते थे। अगुआ उसमें से एक। उस समय दिल्ली जैसे शहर नहीं उल्लेख हो रहे थे उस समय, और जो बड़े बड़े शहर उनका उल्लेख नहीं, लेकिन अग्रोहा का ये उल्लेख उस समय भी था। आज हमने बहुत सी खुदाई शुरू की है। हरियाणा ऐसा क्षेत्र है कि किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के प्राचीन अस्तित्व के जो स्थान हैं, नंबर में, अब ESI के हमारे राव साहब बताएंगे, नंबर में हरियाणा में सबसे ज्यादा नंबर बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा कितने? 700 से ऊपर कितना है? 1000 साइट्स ऐसी हैं जहां इस प्रकार की पुरातत्व की सामग्री खनन करने के बाद उत्खनन करने तक मिल सकती है। कुछ विकसित किए हैं, शुरू किया हमने। जैसे अग्रोहा का तो आज ये शुरुआत हो रही है, हालांकि यहाँ भी 3 बार पहले खुदाई हुई है। 1889 में हुई, फिर 1978 में, 1978 में हुई, फिर 1988 में हुई, हाँ, फिर 88 में फिर हुई। तो ऐसे 3 बार खुदाई पहले वहाँ सिक्के मिले हैं, बहुत से उस प्रकार के समय के ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें से पता लगता है कि बहुत बड़ी एक रिच कल्चर, एक बहुत ऐसी संस्कृति के अवशेष है कि उसमें से गर्व होता है कि ये सभ्यता विकसित सभ्यता थी उस समय। उसके साथ ही राखी गढ़ी, उसका हमने स्थान शुरू किया है। और जो पास के स्थान हैं फतेहाबाद जिले में, कुणाल, बिरडाना, बनावली, ये सब सरस्वती के किनारे के स्थान अवशेष आज भी वहाँ मिलते हैं। तो हम इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए जो व्यवस्था है, हरियाणा का विभाग, पुरातत्व विभाग है, ESI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का विभाग है, दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। और जब से हमको ये पता लगा कि अग्रोहा में इस प्रकार के, क्योंकि अग्रोहा के टीले मैंने स्वयं देखे, संयोग से मुझे किसी एक चरक था संघ का, तो एक कार्यक्रम के नाते मुझे 1.5 महीना वहाँ रहना की अवसर मिला। 1.5 महीना, तो 1.5 महीने में जब हमने वो सारे टीले देखे, आसपास सब मन में आता था कि टीले ऐसे हैं। उस समय इतना ये विचार नहीं आता था कि इसका उत्खनन शायद किया जाए। तो मुझे टीले क्यों बने? तो किसी ने बताया कि पुराना अग्रोहा यही दबा हुआ है।